कहानी 1917 में शुरू होती है जब ब्रिटिश जर्मनी के साथ युद्ध में थे। युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश कैप्टन घायल हो जाता है और डॉक्टर उसकी देह से गोलियां निकालते हैं। इन गोलियों में एक चांदी की गोली भी मिलती है, बाकी गोलियों से बड़ी। कैप्टन कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और वो मर जाता है। फिर कहानी 35 साल पीछे लौटती है। उस समय वही लड़की जवान है और उसका भाई एडवर्ड उसे छेड़ता रहता है। उनकी मां एडवर्ड को डांटती है। उनके पिता शहर के मुखिया हैं, लेकिन वो भ्रष्ट हैं और लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच एक कबीला इस नगर में आता है जिसका मुखिया एक महिला है। वो उस महिला ने एक आदमी को मानव त्वचा जैसी शक्ल में चांदी का सिक्का देती है। आदमी वो चांदी पिघलाकर पहली मानवीय त्वचा बनाता है और उसमें चांदी के दांत भी लगवाता है। फिर कबीले की महिला उस पर रीतियों और जादू टोनाओं का आयोजन करती है। एडवर्ड और उसकी बहन चपके से अपने पिता और नगर वासियों की बातें सुनते हैं। लोग कबीले को अपनी जमीन से हटाने के लिए कह रहे हैं। जब कबीले वाले शांतिपूर्वक नहीं जाएंगे तो उन्हें दौड़ाकर उनकी झोपड़ियां जला दी जाएंगी, ऐसा तय होता है। कबीले पर हमला होता है, कई मारे जाते हैं। कबीले की महिला और उसका साथी भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं और नगर के मुखिया के सामने लाए जाते हैं। लोगों ने महिला के पास चांदी का सिक्का देखा और वो गुस्से में आ गए। निर्णय लिया गया कि उस महिला को उस सिक्के के साथ जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाए और उसके साथी को मार दिया जाए। शहर के लोग उस औरत के हाथ पैर काट देते हैं और उसे कपड़े में लपेट देते हैं। फिर उसे एक डंडे से बांधकर रस्सियों के सहारे खड़ा किया जाता है। इसके बाद उसे जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया जाता है। पर वो औरत आखिरी पल तक अपना काला जादू करती रहती है। उसके होठ कुछ मंत्र बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ समय बाद एक लड़की डर से चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है। उसकी आवाज सुनकर माँ बाप भी नींद से जाग जाते हैं। जब वे एडवर्ड के कमरे में जाते हैं तो वो वहां नहीं होता। पिता अपने लोगों के साथ पूरे जंगल में उसकी तलाश करते हैं मगर कोई सुराग नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं पर एडवर्ड का पता नहीं चलता और सब बेहद परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस अधिकारी जॉन के पास आता है और कहता है कि शहर के मुखिया का बेटा एडवर्ड लापता है और मुझे यकीन है कि इसका ताल्लुक उन कबीलों के लोगों से है। उधर एडवर्ड की बहन अपनी नौकरानी के साथ चर्च जाती है जहां एडवर्ड की एक दोस्त पहले से मौजूद होती है। वो पूछती है कि एडवर्ड कहाँ है। दोस्त कहती है मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने एडवर्ड को काट दिया था पर जब होश आया तो वो जमीन पर पड़ा था। ये सुनकर एडवर्ड की बहन उसे सब कुछ बताती है और दोनों चर्च की किताबें देखने लगती हैं। एक किताब में लिखा होता है कि बहुत समय पहले कुछ चांदी के सिक्के कई हाथों में घूमे। फिर एक औरत ने उनसे चांदी की एक मूर्ति बनाई, लेकिन उसने उस पर काला जादू किया और उसे श्रापित कर दिया। ये पढ़कर वे डर जाती हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि वही मूर्ति एडवर्ड के गायब होने की वजह है। ये सोचकर वे तुरंत चर्च से बाहर दौड़ती हैं और अचानक उन्हें एडवर्ड जंगल के किनारे दिखाई देता है, लेकिन पल भर में वो रहस्यमयी तरह से गायब हो जाता है। एडवर्ड का दोस्त देखता है कि झाड़ियों के बीच कुछ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक प्राणी है। वो अचानक आकर उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। दोस्त किसी तरह भागकर छुपने की कोशिश करता है पर वो प्राणी उसे देख लेता है और दोबारा हमला कर उसकी जान ले लेता है। अब जॉन और उसके साथी पुलिस अधिकारी एडवर्ड के पिता से मिलने आते हैं। वे एडवर्ड और शहर में हो रही घटनाओं के बारे में सवाल पूछते हैं। एडवर्ड का पिता उन्हें जंगल में ले जाता है जहां एडवर्ड के दोस्त की लाश पड़ी होती है। हालत बहुत बुरी थी, चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था क्योंकि उस पर उसी प्राणी ने हमला किया था और उसे नोच खाया था। लेकिन गांव के लोग मानते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। अगले दिन जॉन अपनी जांच शुरू करता है। वो एडवर्ड के पिता से पूछताछ करता है और तब पिता कबीलों के बारे में सच्चाई बताता है। जॉन एडवर्ड के कमरे और घर की तलाशी लेता है जहां दरवाजे पर खून के धब्बे मिलते हैं। वो उन्हें जांच के लिए रख लेता है। रात को जॉन को अजीब से सपने आने लगते हैं। वो देखता है कि घास के बीच से वही औरत निकलती है और उसे चांदी की थैली देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी पत्नी और बेटी वहां पहुंच जाती हैं और एक परछाई जैसी आकृति उनके पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेती है। डर के मारे जॉन की नींद खुल जाती है। वो तुरंत खून के नमूनों की जांच करने लगता है, लेकिन कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकलता। उसे एहसास होता है कि ये खून इंसान का नहीं है और जब वो अपने खून को उस नमूने से मिलाता है तो नमूने के रक्त कण उसके खून को खा जाते हैं, यानी वो मानव रक्त को अपने जैसा बना रहे थे। इससे जॉन को पक्का यकीन हो जाता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी अलौकिक जीव का खून है।
वो अपनी रिसर्च में डूबा होता है कि तभी बाहर कुछ हरकत महसूस होती है। वो बाहर झांकता है, एक डरावना प्राणी दूर खड़ा उसे घूर रहा होता है। जैसे ही जॉन पास जाता है वो गायब हो जाता है। इस डरावनी स्थिति के बाद एडवर्ड का पिता पूरे शहर के लोगों की बैठक बुलाता है। वो सबको बताता है कि शहर में कोई भयंकर प्राणी घूम रहा है और जांच से ये बात सच साबित हुई है। उस जीव ने एडवर्ड के दोस्त की हत्या कर दी थी और अब वो पूरे शहर के लिए खतरा बन चुका था। जॉन ने सबको चेताया, हाँ ये सच है, अब सब लोग अपने घरों में रहें और दरवाजे बंद रखें क्योंकि मैंने भी उस प्राणी को देखा है। उधर खेतों की ओर गए 3 ग्रामीणों पर वही प्राणी हमला करता है। वो 2 आदमियों को बुरी तरह मार डालता है और एक लड़की को गंभीर रूप से घायल कर देता है। लड़की किसी तरह जान बचाकर गांव लौट आती है और सबको पूरी घटना बताती है। जॉन और उसके साथी तुरंत खेतों में जाते हैं मगर दोनों पुरुषों की लाशें गायब होती हैं। अगले दिन जॉन और एडवर्ड के पिता उस घायल लड़की के घर जाते हैं लेकिन वो भी वहां नहीं मिलती। दरवाजे पर कोई निशान नहीं होता। जॉन कहता है, शहर के सभी लोग खतरे में हैं। जो भी घायल होता है वो उसी प्राणी की तरह संक्रमित हो जाता है, इसलिए तय किया गया कि सब कुछ चर्च में रखा जाए। उधर वही लड़की जंगल में तड़प रही होती है। उसके शरीर से कुछ अजीब सी शाखाएं और नुकीले पंजे निकलने लगते हैं। वो दर्द से चिल्लाते हुए पानी में कूद जाती है। अब सभी ग्रामीणों को चर्च में भेज दिया जाता है। वहीं जॉन एडवर्ड की मां से बात करते हुए बताता है कि वो इन कबीलों की तलाश क्यों कर रहा था। वो कहता है कि कुछ समय पहले मेरे शहर में भी वुल्फ जैसी प्राणी ने हमला किया था। उसमें मेरी पत्नी और बेटी मारी गई थीं। बाद में पता चला कि ये उन्हीं कबीलों का श्राप था। वे आए और बोले, देखो हमारा श्राप पूरा हुआ, तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। तभी से मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर एडवर्ड की मां दहशत में आ जाती है। तभी उसका पति आता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो क्योंकि वो पहले से ही अपने बेटे के गुम होने से परेशान है। अगले दिन जॉन उसी जगह जाता है जहां एडवर्ड के दोस्त की लाश मिली थी। वो बंदूक लेकर उस प्राणी का इंतजार करने लगता है। अचानक सामने वही घायल लड़की नजर आती है। अब उसके शरीर से लंबे टेंटिकल्स उग चुके थे और वो भी उसी प्राणी में बदल चुकी थी। जॉन डर जाता है मगर हिम्मत जुटाकर उसे अपने जाल में फंसाता है और गोली मारकर मार देता है। जब वो शव एडवर्ड के पिता के पास लाता है और उसका पेट काटता है तो भीतर से वही लड़की निकलती है जो पहले जंगल में भागी थी। वो जिंदा होती है पर अब आधी इंसान और आधी प्राणी बन चुकी थी। पिता अपनी बेटी की हालत देखकर रो पड़ता है लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर एडवर्ड का पिता हैरान और भयभीत रह जाता है। जॉन उससे पूछता है, सच बताओ तुमने उस कबीले के साथ क्या किया था? वो पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर जॉन गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से पूरा शहर श्रापित हुआ है। तुमने उस औरत को बिना सुने जिंदा दफन कर दिया और मरते वक्त उसने श्राप दिया था। अब तुम्हारा बेटा एडवर्ड भी प्राणी बन चुका है। जिसे भी वो काटेगा वो वैसा ही जीव बन जाएगा और शायद अब न जाने कितने ऐसे प्राणी जंगल में घूम रहे हैं। ये सुनकर एडवर्ड का पिता गुस्से से भर उठता है और अपने लोगों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है उन जीवों को मारने के लिए। उधर जॉन एडवर्ड की बहन से उस दिन की बात पूछता है जब वो और एडवर्ड बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो बताती है कि एडवर्ड के दोस्त ने जमीन खोदकर एक चांदी का बर्तन निकाला था। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला उसकी हालत बिगड़ गई और उसने एडवर्ड को काट लिया। बाद में उसने वो चांदी का जार चर्च में छिपा दिया था। दोनों चर्च पहुंचते हैं और वहां वो जार मिल जाता है। जॉन उसे देखते ही समझ जाता है यही वो श्रापित वस्तु है। किताब के अनुसार जो भी इस चांदी के दांतों का इस्तेमाल कर किसी को काटेगा वो मानव प्राणी बन जाएगा और फिर उसी के जरिए वो शाप लिखा गया था। अब जॉन को पता चलता है कि इस श्राप से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है जो इसी चांदी के जार में छिपा है। उधर जब नौकर कपड़े लेने बाहर जाता है तो वो उस प्राणी को देखता है। वो एक भेड़िए जैसा दिखता था। वो अचानक उस पर झपटता है और बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन नौकर ये बात किसी को नहीं बताता कि उसे उस प्राणी ने काट लिया है। अब जॉन उस चांदी के जार को पिघलाकर गोलियां बनाता है क्योंकि उसे पता है कि ये प्राणी चांदी से डरते हैं।
उसका इरादा था कि मौका मिलते ही वो इन्हें उन्हीं चांदी की गोलियों से खत्म कर देगा। ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये गोलियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी कहानी की शुरुआत में कप्तान के शरीर से निकली थीं। रात होने पर एडवर्ड का पिता लौट आता है क्योंकि उसे जंगल में कोई प्राणी नहीं मिला। जॉन घर के चारों ओर मशाले लगा देता है और बंदूक लेकर छत पर बैठ जाता है। उसकी नजर खून से सने कपड़ों पर पड़ती है और वो एडवर्ड के पिता से पूछने जाता है। तभी एडवर्ड के पिता को नौकर के कमरे से अजीब आवाज सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर जांचने जाता है पर वहां कोई नहीं होता। अचानक पीछे से वही नौकर, जो अब पूरी तरह प्राणी बन चुका था, उस पर हमला कर देता है। मुठभेड़ के दौरान मोमबत्ती गिर जाती है और आग लग जाती है। सौभाग्य से एडवर्ड के पिता के पास बंदूक थी। वो गोली चलाकर उस प्राणी को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर जॉन वहां पहुंचता है, लेकिन आग की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं देता। नीचे आने पर एडवर्ड की मां बताती है कि उसके पिता जेल की ओर गए हैं और जॉन से कहती है कि उन्हें ढूंढ लाए। जॉन उसे सलाह देता है कि वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत चर्च चली जाए। जब जॉन एडवर्ड के पिता को ढूंढने निकलता है तो एक जगह उसे वहीं मिल जाते हैं। वे खुद पर पेट्रोल डाल चुके होते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि काटे जाने की वजह से वे भी संक्रमित हो चुके हैं और जल्द ही प्राणी बन जाएंगे। वे खुद को खत्म करना चाहते हैं पर जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर भी वे उसकी बात नहीं मानते और खुद को आग लगा लेते हैं। उधर एडवर्ड की माँ एक प्राणी को देखती है और डर जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में छिप जाती है। फिर मौका मिलते ही बाहर निकलकर चर्च की ओर भागती है। चर्च पहुंचने पर वो सबको बताती है कि एडवर्ड के पिता अब नहीं रहे, उन्हें संक्रमण हो गया था, इसीलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। वहां मौजूद एक आदमी जॉन से कहता है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तुम भी कई बार घायल हुए हो, तुम भी संक्रमित हो चुके हो। जॉन जवाब देता है, भेड़िए जैसे ये प्राणी रोशनी और चांदी से डरते हैं। हमें बस सुबह तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि सेना जल्द पहुंच जाएगी। रात को सब सो जाते हैं। तभी उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो दरवाजे के पास जाती है। वहां एक प्राणी खड़ा होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो उसका बेटा एडवर्ड है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही एडवर्ड, जो अब प्राणी बन चुका था, अंदर घुस आता है और सब पर हमला कर देता है। जॉन बंदूक लोड करता है पर तभी माँ अपने बेटे के सामने आ खड़ी होती है उसे बचाने के लिए। वो अपने बेटे को नाम लेकर पुकारती है जबकि जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और तभी वो प्राणी झपटता है। गोली चलती है और वो सीधे एडवर्ड की मां को लग जाती है। गोली लगने से वो प्राणी भी घायल हो जाता है पर मरता नहीं। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है और वो फिर से इंसान बन जाता है। वो था एडवर्ड। एडवर्ड की मां अपने बेटे को गले लगाती है, लेकिन उसी पल उसकी मौत हो जाती है। एडवर्ड जिंदा बच जाता है और पूरी तरह सामान्य हो जाता है। यही हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिसे चांदी की गोली लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि बड़ा होकर वही एडवर्ड था जो अब सेना में कैप्टन बन चुका था। जैसे ही एडवर्ड ठीक होता है वो श्राप भी समाप्त हो जाता है और इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। उस भयानक कहानी का अंत यही होता है।